जिस प्रकार का जन समूह यहाँ पर है, निश्चित रूप से हमें ये विश्वास हो गया कि यह सीट तो भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अभी हम दौसा से आए, मैंने ये दुपट्टा हटाया नहीं क्योंकि मेरे कपड़ों की हालत ऐसी है कि मुख्यमंत्री जी को भी दया आ गई। उसका कारण इतना शानदार रोड शो था, बेमिसाल रोड शो, और वहां पर हमको जनता का इतना अधिक प्यार मिला। जनता ने बढ़ चढ़ करके जो हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया। निश्चित रूप से हमें राजस्थान की 7 में से 7 सीटें जीतने का पक्का विश्वास हो गया। इसके लिए मैं जनता जनार्दन का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहूंगा। एक बात मैं आप सबके सामने कहूं, समय का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आप सबको गवाह बनाकर एक बात मैं आपके माध्यम से समाज के एक दूसरे वर्ग को भी सुनाना चाहता हूं। देखिए, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अपने ऊपर किसी का ठप्पा मत लगने दो, किसी की छाप मत लगने दो। यदि किसी की छाप लगने दी तो फिर वो तो आपकी चिंता करेगा नहीं और दूसरा भी आपकी चिंता नहीं करेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आपको? कई लोगों के खाते होते हैं, अकाउंट किसी दुकान पर खुलवा देते हैं कई लोग, और जहां खाता खुलवा देते हैं और उधार से माल खरीदते हैं, और कभी मार्केट में जाओगे तो वो दुकानदार भी जानता है कि ये तो मेरा ग्राहक है, मेरी दुकान पर ही आएगा और मेरे यहां से ही माल खरीदेगा, इसलिए इसकी गरज करने की जरूरत नहीं है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा? कोई रोकड़िया आएगा, पहले उसको बुलाएगा और उसको बिठाएगा और अच्छी जगह देगा बैठने की भी, क्योंकि वो रोकड़िया है। यदि सही माल नहीं दिखाया, भाव कम नहीं करे, तो ये कहीं दूसरी दुकान चला जाएगा। यह विचार करके वो उस रोकड़ियों को बिठाएगा, पंखा उसकी तरफ करेगा, चाय भी मंगाएगा और उसको अपनी दुकान में से बढ़िया माल लाकर उसको दिखाएगा और भाव भी कम देगा, क्योंकि भाव अधिक लिए तो ये दुकान छोड़कर चला जाएगा। और सभी ग्राहक रोकड़ियों को सल्टाने के बाद जिसका खाता है उसको बुलाएगा और उसको बिठाएगा। कोई पंखा नहीं करेगा, कोई चाय भी नहीं पिलाएगा उसको, और दुकान में से जो सबसे पुराना माल कोई बिक नहीं रहा है वो माल ला करके उसके सामने रखेगा, क्योंकि मालूम है ये तो यहीं से खरीदने वाला है, ये ग्राहक मेरा है, परमानेंट है, इसको दूसरी दुकान से कोई खरीदी करने की जरूरत नहीं है, और वो अधिक भाव भी वसूलेगा। ये होता है कि नहीं होता है? तो मैं उस वर्ग को भी बताना चाहता हूं कि आप रोकड़िया बनो। कांग्रेस ने कभी उनका भला नहीं किया, भला किया है तो हमने किया है। 3 तलाक का अधिकार भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और आवास भी दिया है तो हमने दिया है। लेकिन यदि आपके छाप लगी हुई है तो फिर हम क्यों चिंता करेंगे भाई? जब आप परमानेंट ग्राहक किसी के बन चुके हो तो हम क्यों चिंता करेंगे आपकी? तो इसलिए मैं उनसे भी आपके माध्यम से सलाह देना चाहता हूं कि वो भी किसी के साथ अपनी छाप नहीं लगने दें और मुख्य धारा के साथ में जुड़े, विकास के भागीदार बने। निश्चित रूप से इस इलाके में भी विकास होगा। मैं एक बात और बताऊं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री जी कितना प्रयास कर रहे हैं, कई जगह से जाकर के और निवेशक लाकर के राजस्थान में उद्योग स्थापित करवाना चाहते हैं। ये विदेश में भी गए, वहां से भी लेकर के आए, लेकिन यहां से यदि हमारी पार्टी का व्यक्ति जीत के गया तो वो जो भी कहेंगे मुख्यमंत्री जी उनकी बात पर भरोसा करके और 1-2 उद्योग अपने इस इलाके में निश्चित रूप से लगवाएंगे। यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन उल्टी पार्टी का व्यक्ति जीत के गया तो पहले तो वो संकोच करेगा, कहेगा भी नहीं
और कहेगा तो किस तरीके से बात करेगा, मुख्यमंत्री जी माने कि नहीं माने, समझ में दिलाएगा तो मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। तो विकास यदि चाहते हो तो निश्चित रूप से आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ो। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार बहुत पनपाया भाई। मैं एक लिस्ट लेकर के आया हूं जो थोड़ी बहुत जानकारी आपको देना चाहूंगा। कांग्रेस के कई नेता जेलों में बंद रहे। किस लिए जेलों में बंद रहे? कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया था, आपके गाढ़े पसीने की कमाई उन्होंने खाई थी, इसलिए वो जेलों में बंद रहे और जमानत करवा करके बाहर और राजनीति कर रहे हैं। सोनिया जी भी जमानत पर है, आपको मालूम है, राहुल गांधी जी भी जमानत पर है, प्रियंका गांधी जी भी जमानत पर है, और लालू यादव जमानत पर है, तेजस्वी यादव जमानत पर है। कांग्रेस के समय में और अपने रेवेन्यू मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, वो भी जमानत पर है। कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो भी कुछ दिन पहले ही जेल से छूट करके आए, वो भी जमानत पर है। आपने देखा होगा एक कर्नाटक में DK शिव कुमार, उसके 64 ठिकानों पर छापे पड़े थे और सभी ठिकानों पर कमरे नोटों से भरे हुए मिले थे। आपने टीवी पर देखा होगा, गिनती नहीं हो सकती थी उन नोटों की, वो भी गिरफ्तार हुए, वो भी जमानत पर है। आपको पता होगा संजय सिंह, वो जमानत पर है, संजय यादव वो जमानत पर है, सिद्धारमैया, पार्वती रमैया वो भी जमानत पर है, कीर्ति चिदम्बरम वो भी जमानत पर है, वीरभद्र सिंह वो भी हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे, वो भी जमानत पर है, अहमद पटेल भी गिरफ्तार हुए थे, और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी गिरफ्तार हुए अगस्ता वेस्टलैंड में चौपर घोटाला में, वो भी जमानत पर है। आपको मालूम है केजरीवाल भी अभी गिरफ्तार रहे थे, यही नहीं मनीष सिसोदिया वो भी गिरफ्तार हुए, और बोफोर्स घोटाला, सत्यम घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम, कितने घोटाले हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये सब नेता कांग्रेस के गिरफ्तार हुए और जमानत पर आकर के राजनीति कर रहे हैं। आपका पैसा था जो आपने गाढ़े पसीने की कमाई से और टैक्स के रूप में सरकार में जमा कराया था, उस पैसे को उन्होंने लूटा। किसी भी कीमत पर कांग्रेस का नेता आए तो उसे हिसाब पूछिए कि आपके ये नेता जेलों में बंद रहे और किस मुंह से आप वोट मांगने के लिए आ रहे हो, हिसाब पूछिए। हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी आना पाई का हिसाब जनता की सेवा के लिए लगा रहे हैं, तभी तो, और फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहे हैं, सड़कें बन रही है और बिजली का इंतजाम हो रहा है, चिकित्सा का लाभ जनता को मिल रहा है, और सारे विकास के काम हिंदुस्तान की जनता के लिए कर रहे हैं। हमारे भजन लाल जी भी इसी प्रकार से, और जनता के हितों का पैसा जनता के लिए लगा रहे हैं, तभी तो पेट्रोल की कीमतें कम कर सके ये, तभी तो डीजल की कीमतें कम कर सके, तभी तो गैस की कीमतें कम कर सके, तभी तो ये, और देश के प्रधानमंत्री 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि का दे रहे हैं, ये 2,000 रुपया अपनी तरफ से जोड़ के और जनता को दे रहे हैं। ये सब काम आपके सामने हो रहे हैं। बिजली के लिए सोलर पैनल्स ये लगाने के लिए तैयार है, घर घर में सोलर पैनल्स लगेंगे, उस पर ये सब्सिडी देंगे आपको, आपके बिजली के बिल नहीं आएंगे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ये जन सेवक है, जनता की सेवा के लिए आप सबके बीच में आए हैं, विकास में भागीदार बने और उस वर्ग को भी समझा दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।